डी प्राइम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लहर और सारंग एक ऐसे अनेक 8 शब्द हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। इसको हम आज एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, याद करेंगे। जैसे पहला शब्द हम देखते हैं लहर। लहर का पहला है तरंग, उमंग, झोंका, झूला, मचलना। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लहरें होती हैं उनमें तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे हम जानते हैं जो लहरों में अनुदैर्ध अनुप्रस्थ तरंग होती है उनमें एक उमंग होती हैं। और जब लहरें उठती हैं तो झोंका के साथ उठती हैं, झूलती हुई आगे बढ़ती हैं, मचलती हैं। इसी प्रकार हम एक ट्रिक के माध्यम से आज इसको एक कहानी के माध्यम से सारंग को याद करेंगे। जैसे सारंग को देखते हैं, जो यहाँ पे देखेंगे पहला शब्द जो कामदेव है, तो कामदेव अपने आश्रम में या कह सकते हैं घर में सोए हुए थे और कोयल की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। तब तक एक तरफ से राहु और केतु आ जाते हैं और उनके सोने में विघ्न डाल देते हैं। तो जो कामदेव हैं वो गुस्से में इनको मारने के लिए उठते हैं और अपना धनुष उठाते हैं। धनुष उठाकर आगे बढ़ते हैं इनको मारने के लिए। जब ये इनको मारने जाते हैं तब तक शंख बज जाती है। शंख बजने का मतलब होता है सूर्यास्त होता है। फिर कहते हैं चलते हैं थोड़ा पृथ्वी का भ्रमण कर लेते हैं। पृथ्वी को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो एक मोर है एक सर्प को मार के खा रहा है। और एक जो बाज है वो चातक पक्षी को और भौरा को खा रहा है। फिर ये आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक जो सिंह यानी शेर जो है, एक सिंह है, ये एक मृग मतलब हिरण को मार के खा रहा है। इसके बाद ये उब जाते हैं, कहते हैं चलते हैं समुद्र मार्ग से। तो समुद्र मार्ग में जाते हैं, समुद्र मार्ग से वापस आते हैं और रात हो जाती है। आते आते तो आकाश में एक चंद्रमा को देखते हैं और वो चंद्रमा और नीचे और समुद्र में देखते हैं कि एक सफ़ेद कलर का हंस जो बादल के समान है उसमें तैर रहा था। तो इस प्रकार हम आप शब्दों को लिंक करेंगे और याद रखेंगे ताकि हमें एग्जाम में कन्फ्यूजन न हो। थैंक यू।